Hello guys, today we will discuss the topic of speed, time and distance. Speed, time and distance is one of the most important topic in quantitative aptitude section. चाहे हम किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स के क्वांट सेक्शन में आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी टॉपिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। Speed is a very basic concept in motion which is all about how fast or slow an object moves. तो बेसिकली स्पीड मोशन का वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव करता है। अगर हम स्पीड को डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज स्पीड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो टी टाइम लेता है, तो हम इसकी स्पीड को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं डी अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। तो इस कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में कुछ बेसिक फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं वो इस तरीके से हैं: डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के, और ये फॉर्मूले ऑलमोस्ट इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये तीन फॉर्मूले आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेज d1, d2 and d3 and so on in different time intervals t1, t2 and t3 respectively, then we can define average speed as total distance traveled upon total time taken, यानी कि d1 plus d2 plus d3 upon t1 plus t2 plus t3। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो t1 टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t2 टाइम में d2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और d3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो t3 टाइम लेता है, तो अगर हम इसको इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी टोटल डिस्टेंस यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3 कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इस टोटल डिस्टेंस को हमें टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज आवर एवरेज स्पीड। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू बेसिक एग्जांपल्स। A man walking at the rate of 5 km per hour crosses a bridge in 15 minutes. The length of the bridge in meters is what? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक बंदा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रिज को क्रॉस करने के में 15 मिनट्स लेता है। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में स्पीड दे दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे दिया गया है 15 मिनट्स और हमें निकालनी क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इस क्वेश्चन में देखने वाली चीज़ ये है कि डिस्टेंस जो है वो हमें मीटर्स में मांगी गई है और जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है और टाइम जो दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है। तो बेटर ये होगा कि हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें और टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, ताकि इस फॉर्मूला में वैल्यू रख करके जब फाइनल आंसर आएगा तो वो डायरेक्टली मीटर्स में आएगा। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें उस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर को हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 25/18 मीटर पर सेकंड में आएगा, ना कि किलोमीटर पर आवर में। और अगर हमें टाइम जो कि हमें मिनट्स में दिया हुआ है उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका सीधा सा तरीका है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 15 मिनट में 15 इंटू 60 सेकेंड्स। तो हमारी स्पीड जो आ गई 25/18 मीटर पर सेकेंड और टाइम आ गया 15 इंटू 60 सेकेंड्स। तो हमारी जो यूनिट कन्वर्जन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर हमारा खुद ब खुद मीटर्स में आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 25/18 यानी कि स्पीड इंटू 15 इंटू 60 यानी कि टाइम, विच इज़ इक्वल टू 1250 मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। तो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एग्जांपल। A car traveling at a speed of 40 km per hour can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance in 60 km per hour? तो इस क्वेश्चन में हमें दो केस दिए हुए हैं। एक कार है जो कि 40 की स्पीड से जब मूव करती है तो उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 9 आवर्स लगते हैं। यदि सेम कार 60 की स्पीड से ट्रैवल करती है और उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो हमें बताना है कि टाइम कितना
यूज़ करेगी वो कार। तो अगर हम फर्स्ट केस को कंसिडर करें तो हमें स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 9 आवर्स। तो हम इस स्पीड और टाइम अगर हमें दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर अगर वो 9 आवर्स तक ट्रैवल करेगी 40 की स्पीड से, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 40 इंटू 9 विच इज़ 360 किलोमीटर। तो हमें फर्स्ट केस से डिस्टेंस मिल गई। अब हम सेकंड केस में हमें इस डिस्टेंस को यूज़ करके टाइम निकालना है, क्योंकि हमें स्पीड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सेकंड पार्ट हमें क्या बोलता है कि सेम कार ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस अब हमारे पास में 360 किलोमीटर, स्पीड हमारे पास में 60 किलोमीटर पर आवर, तो अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 360 अपॉन 60 यानी कि 6 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो लेट्स डिस्कस द थर्ड एग्जांपल। Ram with his family traveled from Bombay to Pune by car at speed of 40 km per hour and returned to Bombay at a speed of 50 km per hour. The average speed of the whole journey is what? इस क्वेश्चन में हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको इनिशियली बताया था इनिशियल स्लाइड्स में कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में अगर इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट केस देखें तो वो बॉम्बे से पुणे ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारी जो फर्स्ट केस की स्पीड है यानी कि स्पीड 1 इट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं कि बॉम्बे से पुणे की डिस्टेंस जो है वो डी है। तो अगर बॉम्बे से पुणे की डिस्टेंस डी है तो पुणे से बॉम्बे की डिस्टेंस भी डी होगी। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी हमारी D1 प्लस D2 यानी कि D प्लस डी विच इज़ 2D। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो राम ने पूरी जर्नी में करी है फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे और पुणे टू बॉम्बे, वो हो गई हमारी 2D। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बॉम्बे से पुणे जाते वक्त इस डी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसकी टाइम को हम T1 मान लेते हैं। तो D इज इक्वल टू 40 इंटू T1। इस तरह से हमें बॉम्बे से पुणे जाने का टाइम मिल जाएगा, यानी कि T1 इज इक्वल टू D/40। हम दोनों साइड की जर्नी के टाइम को D की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि जब हम फाइनली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी D की फॉर्म में होगा, टोटल टाइम भी D की फॉर्म में होगा। तो हमारे पास सिर्फ नंबर्स बचेंगे, कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा। तो T1 जो हो गया वो D/40 आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है वो D की फॉर्म में आ गया। अब हमें सेकंड केस का टाइम निकालना है, यानी कि जब राम पुणे से मुंबई ट्रैवल करेगा। तो उस केस में भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि D, उसकी बस स्पीड चेंज होगी और टाइम चेंज हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 50 इंटू T2। सेकेंड केस का टाइम T2 आ गया हमारे पास D/50। तो दोनों केसेस का टाइम हमारा D की फॉर्म में आ गया। तो अब हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए T1 प्लस T2, उसको टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे 2D अपॉन T1 प्लस T2, यानी कि 2D अपॉन D/40 प्लस D/50। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 400/9, क्योंकि D से D कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ नंबर्स बचेंगे, जिसको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आएगा 400/9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया। तो अब हम फोर्थ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। A man covers a certain distance with A meter per second and comes back with B meter per second. He takes T second to complete his journey. यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें दो केस दिए हुए हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। इसमें आपको एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा इस क्वेश्चन के लास्ट में, जो इस क्वेश्चन से ड्राइव होकर के आएगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस में जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो उस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बंदा A मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है और सेम डिस्टेंस वापस वो ट्रैवल करता है B मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस स्पीड से। उसको उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम जो लगता है वो T लगता है। इसमें हमें इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया है कि फर्स्ट टाइम में वो कितना टाइम लेता है या सेकेंड टाइम में कितना टाइम लेता है। इसमें हमें टोटल टाइम दिया हुआ है और दोनों केसेस की डिफरेंट स्पीड दी हुई हैं, और हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। तो डिस्टेंस उस बंदे को एक साइड ट्रैवल करने के लिए कितना डिस्टेंस लगता है। तो मान लेते हैं कि एक साइड की डिस्टेंस D हो गई। तो जैसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दोनों साइड डिस्टेंस सेम है, तो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2D।
मान लीजिए कि उसको फर्स्ट केस में जो टाइम टेकन टू कवर वन साइड, यानी कि फर्स्ट केस में उसको टाइम लगता है T1, और मान लीजिए सेकंड केस में उसको टाइम लगेगा T2। तो हम T1 को अगर कैलकुलेट करेंगे डी की फॉर्म में, तो हमारे पास में आ जाएगा D अपॉन ए सेकेंड, क्योंकि ए जो है उसकी स्पीड है फर्स्ट केस की स्पीड। तो स्पीड को हमने डिवाइड किया D से, और T2 में भी जो सेकंड केस की स्पीड है वो B है। तो हमने T1 और T2 को D की फॉर्म में निकाल लिया। A और B हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम अगर टोटल टाइम देखेंगे, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 को T के इक्वेट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, टोटल टाइम टेकन विच इज़ कैपिटल T। तो कैपिटल T को हमने T1 प्लस T2 को इक्वेट किया, T1 प्लस T2 की वैल्यू रखी, D इंटू 1/A प्लस 1/B, D हमने कॉमन ले लिया, तो T इज इक्वल टू D इंटू 1/A प्लस 1/B सेकेंड्स। इसको हम और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास में आएगा T इज इक्वल टू D इंटू A प्लस B अपॉन A/B। इसको फर्दर कैलकुलेट करके हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा D इज इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B इंटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम टेकन। यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको आ, दो बार बंदा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दोनों सेम डिस्टेंस है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड यूज़ करता है, और हमें क्वेश्चन में टोटल टाइम गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उस बंदे के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम टेकन। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। राम गोज़ टू हिज ऑफिस फ्रॉम होम एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू होम एट 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस बार वो घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है। एक बार वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यूज़ करता है, सेकेंड टाइम वापस घर आते वक्त 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यूज़ करता है। तो दोनों केसेस में उसकी डिस्टेंस सेम होगी, ऑफिस से घर की डिस्टेंस। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ ही टेक्स 9 आवर्स इन टोटल, टोटल टाइम जो है उसको ऑफिस से घर जाने में, घर से ऑफिस आने में टोटल टाइम जो लगता है वो 9 आवर्स लगता है। तो हमसे पूछा गया कि उसकी डिस्टेंस कितनी है होम से ऑफिस की। तो सेम पिछला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज़ करके इसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व किया था, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मल्टीपल स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेटर यही हो कि उस फॉर्मूले की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको जो आप 5 स्टेप की जगह उस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कैलकुलेट कर पाओ। तो अगर हम देखें डिस्टेंस का जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में हमारी स्पीड 1 क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर घर से ऑफिस जाने की स्पीड, और 5 किलोमीटर पर आवर ऑफिस से घर आने की स्पीड, क्योंकि बंदा ऑफिस से घर आते वक्त ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ज़्यादा स्पीड से आ रहा है। तो स्पीड 1 इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू 5, यानी कि स्पीड 1 इज़ 4, स्पीड 2 इज़ 5 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 4 प्लस 5 इंटू टोटल टाइम जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 9। तो 20/9 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस जो आ गया 20 किलोमीटर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर इस टाइप के और क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।